फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने जेनेटिक्स के बारे में पूरा पढ़ा। हेरिडिटी कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, कौन सा एलील डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, कुछ क्वेश्चंस भी किए, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी देखे। अब हम देखने जा रहे हैं हाउ द ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट्स जो होते हैं, जो पढ़ा हमने, वो कैसे होते हैं। अभी तक हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा था। अगर एक टॉल प्लांट है और एक डोमिनेट रेसेसिव अलील वाला है जो कि शॉर्ट प्लांट है, तो उसमें हमने देखा कि क्या एक्टिवेट हो रहा था, टॉल वाला रह रहा था। तो आज हम देखेंगे कैसे हो रहा था, कौन करता है ये सब। तो ये सब होता है जीन की वजह से। जो ट्रेट एक्सप्रेस हो पाते हैं वो बिकॉज ऑफ जीन होते हैं। अब द जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। इट डिटरमाइन द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू बी मेड बाय द सेल। जो जीन होते हैं वो ये देखते हैं कि कितना प्रोटीन बनेगा, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनना चाहिए, और वो प्रोटीन क्या कर रहा है। फिर एंजाइम्स बना रहा है, स्ट्रक्चरली फंक्शन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। और ये सारा कुछ मिलके क्या करेगा, हमारे किसी को भी बॉडी को कंट्रोल करेगा, फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। अब कैसे करेगा, क्या होता है, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। एंजाइम का कुछ डिफरेंट फंक्शन होगा और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का कुछ डिफरेंट फंक्शन होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं उनका कुछ डिफरेंट फंक्शन होगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है कि जो क्रोमोजोम है, सपोज कीजिए ये क्रोमोजोम है, और ये क्या करता है, ये डीएनए क्रोमोजोम, राइटिंग थोड़ा ख़राब आएगा तो प्लीज़ थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। ये अगर क्रोमोजोम है तो ये क्या होता है, बहुत सारे क्रोमोजोम्स मिलके एक डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, बैंड टाइप का। रोप को अगर आप खोलेंगे तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो ये डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये पूरा मिलके क्या बनता है, ये जीन बन जाता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है इन लोगों ने। ये डीएनए है और इसने क्या बना दिया, ये जीन बनाया पूरा। इसमें काफ़ी सारे जीन हैं। इस पूरे स्ट्रैंड में डीएनए के काफ़ी सारे बैंड होते हैं, जीन होते हैं। और ये जीन क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। ये प्रोटीन सिक्रीट करेंगे। तो ये कौन कौन से प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। इसमें मैं कुछ के एग्जांपल, जैसे एंजाइम किया, एंजाइम को किया, ZYME, इट्स नॉट ई। एंजाइम स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करते हैं, टॉल है या शॉर्ट है। स्ट्रक्चर को कंट्रोल किया। और भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं। और जैसे और फंक्शंस क्या क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हार्मोन्स रिलीज होने में, सिंथेसाइज करने में मदद करेंगे। और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराते हैं। तो काफ़ी सारे फंक्शंस को ये क्या करते हैं, सब मिलके बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। वेरियस फंक्शंस को क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे। आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। थोड़ा नीटली लिखिएगा, यहाँ मैं लिख ठीक से नहीं पाती हूँ। दे रेगुलेट वेरियस फंक्शंस। अब जैसे सपोज करिए कि क्या है, टॉल प्लांट है कोई। अगर किसी प्लांट में ऐसा हमने देखा गया कि उसमें जो प्रोटीन है वो ग्रोथ सिंथेसाइज कर रहा है। किसी प्लांट में अगर हमने देखा जो प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। कुछ प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प जो करते हैं वो क्या करेंगे, अगर वो ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं तो क्या होगा, या ग्रोथ कैसा होगा, या टॉल होगा या शॉर्ट होगा। जो ग्रोथ होगा वो या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। यहाँ पे दो तरीके से ग्रोथ हो रहा है।
टॉल या शॉर्ट, अगर ग्रोथ कैसा है हमारा, टॉल है, तो इसका मतलब उसमें जो प्रोटीन सिक्रीट हो रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में है, मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। और अगर ये शॉर्ट रह गया तो इसका मतलब वो बहुत कम सिक्रीट हो रहा है, डिक्रीज अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है या मिनिमम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ग्रोथ शो नहीं हो रहा है, ये शॉर्ट रह जा रहा है और ये टॉल हो जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में इन ह्यूमंस के बारे में। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमंस में, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, ये पेयर में होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं टोटल। तो अब ये जब पेयर में है तो दैट मीन्स कितने हो गए, सिंगल अगर देखा जाए तो ये 2n में है, डिप्लॉयड स्टेज में रहते हैं, 2n स्ट्रक्चर अगर इनका रहेगा 2n, तो ये कितने होंगे 23। लेकिन अगर ये जब हम इनको n वाले उसमें देखते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, n में अगर हम देख रहे हैं तो ये हो जाएंगे 46। अब इन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से आउट ऑफ 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया 46, और इन 46 में से 44 ऑटोसोम्स होते हैं। मीन्स ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका लड़का है या लड़की है, मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है, और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स जो ये डिसाइड करेंगे कि जो चाइल्ड है या जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल्स में बात किया जाए तो फीमेल्स में एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, नंबर इज 2 विच इज एक्स। तो 2 होंगे इसमें सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड एक्स। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक्स एक्स, 2 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, किसमें होंगे, फीमेल्स में। लेकिन मेल्स में क्या होता है, इसकी वजह से जो इसके गैमीट्स जब बनते हैं ना, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये फीमेल क्या है, ये एक्स देगी और एक्स देगी, तो 100% गैमीट इसके सेम ही होगा। 100% जो गैमीट्स बनेंगे वो एक्स ही बनेंगे। जब गैमीट बन रहा है तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है गैमीट फॉर्मेशन में। लेकिन मेल में क्या होता है, 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं एक्स एंड वाई। तो ये होता है एक्स और वाई प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा, 50% तो एक्स होंगे और 50% वाई होंगे। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो 50% क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और 50% वाई हो जाएगा। तो जो डिपेंड करता है चाइल्ड का जो बर्थ होता है जब, तो डिपेंड करता है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल, वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। या तो फादर से जो मिलेगा वो एक्स मिलेगा, या फादर से मिलेगा जो वो है वाई मिलेगा। अब कैसे मिलता है इसको जरा और देख लेते हैं। क्या होता है कि जब फीमेल है, फीमेल के पास कौन सा क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स, एक्स क्रोमोसोम होगा फीमेल के पास। तो ये तो हो गई फीमेल हमारी। फीमेल के लिए सिंबल बना देते हैं इस तरीके से, ऐसा वाला, और यहाँ लिख भी सकते हो आप लोग फीमेल। तो फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स है। लेकिन अगर मेल के पास, वही हम देखेंगे कि मेल के पास क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स वाई किसके पास होगा, मेल के पास होगा। अगर डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने आता है तो आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये किसके पास होगा, मेल के पास होगा। मेल के लिए सिंबल यूज होता है इस तरीके का, सर्कल बना के उस पर एरो लगा देते हैं और इसमें नीचे प्लस साइन बना देते हैं फीमेल में। अब ये जो गैमीट्स बनाएगी, तो ये कौन कौन से गैमीट्स बना सकती है फीमेल, एक्स एंड एक्स, एक्स गैमीट बनाया और एक्स गैमीट बनाया, इसके अलावा तो और कोई गैमीट नहीं बनाएगी। ये एन स्टेज में आ गया। ये कौन सी गैमीट्स कौन सी स्टेज में आएंगे, हमेशा एन स्टेज में रहेंगे, ये रहेंगे एन स्टेज में। और जो पेरेंट होगा वो कैसे स्टेज में रहेगा, 2n स्टेज में रहेगा। 2n मीन्स डिप्लॉयड, n मीन्स हैप्लॉयड, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। और ये कौन कौन से गैमीट्स बनाएगा, ये बनाएगा x एंड y। ये क्या कर रहा है, ये 2 तरीके के गैमीट्स बना रहा है, x बना रहा है और y बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो ये x और y बना रहा है। अब अगर
इसका एक्स गैमीट इसके एक्स के गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, एक्स मिलेगा और एक्स मिलेगा। चाइल्ड हमारा कैसा होगा, फीमेल होगा, फीमेल चाइल्ड बनेगा। और अगर इसका एक्स गैमेट ही वाई के साथ फ्यूज करता है तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, एक्स मिलेगा और वाई मिलेगा। तो चाइल्ड हमारा कैसा होगा, मेल होगा। ठीक, यही हमें यहाँ पे शो करना है कि अगर मेल है तो उसके पास एक्स और वाई गैमीट होंगे। मेल जो गैमीट्स होंगे इनके गैमीट्स को क्या बोलेंगे, फीमेल के गैमीट्स को बोलेंगे एग और मेल के गैमीट्स को क्या बोलेंगे, स्पर्म, SPERM, स्पर्म। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये मेल चाइल्ड, ये फीमेल चाइल्ड बनेगा और ये दूसरा वाला जो बनेगा वो मेल चाइल्ड बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम में अगर आता है तो आप यही डायग्राम बना के आ सकते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इवोल्यूशन के साथ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।